वीडियो में एसएससी सीएचएसएल 2025 का वैकेंसी आ चुका है। ऐसे कैंडिडेट जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और 12 पास है उनके लिए एक अच्छा मौका है। तो चलिए शुरू करता हूँ। इस वैकेंसी को, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, क्या आपका जो एज होना चाहिए, क्या वैकेंसी है और पीटी और मेंस का सिलेबस है, ये तमाम बातें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो शुरू करता हूँ। ऑनलाइन अप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुकी है वो 23 जून से, यानी 23/6/2025 यानी 23 जून से ये फॉर्म जो है अप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। सेकंड हम बात करेंगे ऑनलाइन अप्लीकेशन क्लोजिंग, यानी इस फॉर्म का जो है लास्ट डेट है वो है 18 जुलाई 2025। चलिए उसके बाद अगर बात करते हैं हम वैकेंसी का, तो इसमें जो है सीएचएस की टोटल जो वैकेंसी है 3131 यानी 3131 का जो है अप्रोक्सीमेटली इसका रखा गया है। हो सकता है ये कम बेसी भी हो सकता है। नेक्स्ट हम बातें करेंगे एज का, यानी अगर आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका एज क्या होना चाहिए। तो आपका एज जो है 18 ईयर्स से लेकर के 27 ईयर्स, यानी ये एज जो है अब जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस या फिर जो जनरल या अनरिजर्व स्टूडेंट उनके लिए। बाकी जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है, उनका जो अपना टर्म कंडीशन है उसके अनुसार जो है वह इंक्रीमेंट हो जाएगा सबका। तो ये रहा हमारा एज के बारे में कि एज जनरल का कितना होना चाहिए और अदर का जो है क्या होना चाहिए। तो ये मैं जो 18 to 27 सिर्फ जनरल का मैं बता रहा हूँ। फिर हम बातें करेंगे क्वालिफिकेशन की, यानी इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो जस्ट यू हैव टू पास 12, यानी आप अगर 12 पास हैं तो इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एग्जामिनेशन पैटर्न का। तो याद रखिएगा जो टियर 1 का आपका एग्जामिनेशन जो होगा वो टियर 1 एग्जामिनेशन आपका जो है 8 सितंबर टू 18 सितंबर, यानी इसी साल सितंबर के महीने में 8 से लेकर के 18 सितंबर तक आपका जो है पीटी का एग्ज़ाम या टियर 1 का एग्जामिनेशन हो जाएंगे। अगर मेंस एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो टियर 2 एग्जामिनेशन जिसे हम लोग फरवरी से लेके मार्च, यानी नेक्स्ट ईयर 2026 में फरवरी मार्च के महीने में जो है मेंस का एग्जामिनेशन हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग बातें करेंगे पीटी और मेंस का एग्जामिनेशन पैटर्न। तो हम लोग बात कर रहे हैं पीटी में जो एग्जामिनेशन होगी ये आपके 4 पेपर रहेंगे, जिनमें से आपका जो है मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हुआ, जीके हो गया। हर सब्जेक्ट में से जो है, यानी मैथ में से 25 क्वेश्चन, इंग्लिश में से 25 क्वेश्चन, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन, जीएस में जो है 25 क्वेश्चन, यानी टोटल आपका जो है 100 क्वेश्चन और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिएगा, यानी 200 नंबर का हो गया। इस क्वेश्चन 2 मार्क्स का हो जाएगा, यानी 100 क्वेश्चन हो रहा 2, यानी 200 नंबर का, 200 नंबर में ही आपका जो है कट ऑफ मार्क होगा। ये था हमारा पीटी का। पीटी जस्ट आपको क्वालिफाइंग नेचर है कि आप मेंस में आप जाओगे। मेंस में अगर आप पहुंचते हैं तो अब आते हैं मेंस का। मेंस का एग्जामिनेशन जो हो गए, मैथमेटिक्स में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग्स में जो है 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहला जो आपका जो कम्बिनेशन मैथ और रीजनिंग, यानी 30 और 30 60, टोटल कितना 60 क्वेश्चन, यानी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, यानी 6 3 18, यानी आप ये कर सकते हैं इसमें जो है 6 इंटू यानी 3 इंटू जो है इधर टोटल 60 क्वेश्चन हो रहा है ना, तो 60 क्वेश्चन हो रहा तो मतलब हो गया कि आप उधर ये कर सकते हैं कि टोटल जो हमारा 180 नंबर, यानी 180 नंबर का जो है आपका यहाँ पर ये हो जाएगा। तो चलिए ये तो हमारा था इसका पहला जो है कि 60 क्वेश्चन मतलब एक हो गया, ए बी आपके हो गया। सेकंड जो ग्रुप आपका बनेंगे वो है इंग्लिश जीएस का, जिसमें से इंग्लिश में से 40 क्वेश्चन और जीएस में 20 क्वेश्चन, यानी याद रखिएगा जो सीएचएस में सबसे ज़्यादा नंबर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो इंग्लिश में से पूछे जाएंगे, यानी इसमें से 40 क्वेश्चन और जीएस जो आपका 20 क्वेश्चन। फिर यहाँ का रहा 60 और इंटू 3, यानी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स करेगा, 3 नंबर करेगा। 6 3 18, तो ये वहाँ पर हो गया 6 3 18 118, सॉरी 6 3 18 इधर हो गया और 6 3 18 हो गया, यानी दोनों का कम्बिनेशन मिला करके जो है आपका मेंस का जो है रिजल्ट बनाया जाएगा। उसके बाद आप आ जाइए ई में, जो हम सेक्शन में आते हैं ई में देखते हैं क्या चीज़ है। ये हमारा कंप्यूटर है, यानी कंप्यूटर में से 15 क्वेश्चन रहेगा, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिएगा। तो ये कंप्यूटर याद रखिएगा ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, आपको क्वालिफाई करना है। और लास्ट जो है आपका होगा वो है आपका वो टाइपिंग टेस्ट है, यानी आप अगर मेंस में क्वालिफाई करते हैं तो लास्ट ऑप्शन जो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, उसके बाद ही आपका जो है फाइनल मेरिट तैयार किया जाएगा। तो ये था आपका एसएससी सीजीएल के बारे में, जो भी इसके बारे में आप जानते हैं इन्फो।